नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोंडा पहुंचे, यानी कि आज वो डोंडा पहुंचे। यहाँ स्पोर्ट स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों से बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, यह मोदी की गारंटी है। वहीं मोदी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ये कहते हैं अगर 20 सीटें और आती तो मोदी समेत सभी नेता जेल में होते। आपको नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों के भले के लिए? इस रैली के जरिए मोदी ने चिनवा घाटी के 3 जिलों डोंडा, किश्तवाड़ा और रामबन की 8 विधानसभा सीटों को साधा है। 18 सितंबर को चुनाव के पहले फेज में कुल 24 सीटों पर वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होनी है और नतीजा 8 अक्टूबर को आएंगे। आपको बता दें कि मोदी ने जो है कि परिवारवाद को लेकर बहुत बड़ी बात ही कही है। परिवारवाद पर मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि सुर्खियां बटोर रहा है, वो आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 7 अनुसूचित जातियां और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीटें हैं। 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग होगी। 18 सितंबर से पहले फेज और 25 सितंबर से दूसरे फेज और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88.06 लाख वोटर है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि टीडीपी ने 28 सीटें, जम्मू की जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। भाजपा ने 90 में से 62 सीटों पर अब चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर की 90 में से 62 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की सभी 43 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी कश्मीर में 47 में से जो है कि 19 पर चुनाव लड़ रही है और बची हुई 28 सीटों पर भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2014 का रिजल्ट भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है आपको बताना। इसलिए आपको बता देते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कुल सीटें जो थी 87 थी और बहुमत 44 पे हो गया था। आपको बता दें कि जो टीडीपी थी, टीडीपी को 28 सीटें मिली थी और वोट शेयर 22.07% रहा था। तो वहीं भाजपा को 25 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर 22.98% रहा था। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें और वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर 12% रहा था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बहरहाल आपको बता दें कि क्या कुछ नरेंद्र मोदी ने जो है कि रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। एक तरफ 3 खानदान और दूसरी तरफ सपने लेकर निकल पड़े हमारे नौजवान हैं। इन तीनों खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये 3 खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बाद
बर्बाद करने की जिम्मेदार है। इन तीनों खानदान ने यहाँ करप्शन को बढ़ावा दिया, जमीन कब्जा करने वाले गिरोह को बढ़ावा दिया, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको तरसाया गया। कश्मीरी पंडितों पर भी मोदी बोले कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई। कश्मीरी पंडितों पर पीएम मोदी ने 3 दशक से ज्यादा हो रहे जो अत्याचार थे उस पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसी दिन हमारे कश्मीरी पंडित टीकालाल टपलू को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का सिलसिला चल पड़ा था। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई, उनका साथ दिया। यहाँ मंच पर हमारी बेटी सगुन बैठी हुई है। इनके पिता और चाचा दोनों आतंकवादियों के द्वारा मार दिए गए थे। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटिया सगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं है, यह आतंकवाद को खत्म करने के लिए भाजपा के मजबूत इरादे की जीती जागती तस्वीर है।